वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट जुडिशरी के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि यूनियन और टेरिटरी से रिलेटेड है। आइए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ऑप्शन 1 फेडरल स्टेट, बी यूनियन ऑफ स्टेट, सी कॉन्फेडरेशन, डी रिपब्लिक ऑफ स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स वाज चूजन इंस्टेड ऑफ फेडरेशन टू इंडिकेट। ऑप्शन 1 है इंडिया इज ए कॉन्फेडरेशन, ऑप्शन बी स्टेट हैव नो राइट टू सेसीड, ऑप्शन सी स्टेट्स आर सोवरेन, ऑप्शन डी इंडिया इज ए लूज यूनियन। तो हम लोग का करेक्ट आंसर ये है यूनियन ऑफ स्टेट में यूनियन ऑफ स्टेट को चूज किया गया है, ना कि फेडरेशन को। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं है सीसीड आउट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मीन्स इंडियन यूनियन से कोई भी स्टेट खुद को सेसीड नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन टेरिटरी इंक्लूड्स ऑप्शन ए ओनली स्टेट्स, ऑप्शन बी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन सी स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज एक्वायर्ड, ऑप्शन डी ओनली यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इंडियन टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो करेक्ट आंसर है स्टेट, यूनियन टेरिटरी और साथ ही साथ जो टेरिटरी को एक्वायर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया। आइए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच आर्टिकल्स एम्पावर पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स। कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को एम्पावर करती है कि वो न्यू स्टेट को एडमिट कर सकती है? तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 या आर्टिकल 5। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 डील्स विद मीन्स आर्टिकल 3 किससे डील करता है? सिटीजनशिप से, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, सी फंडामेंटल राइट से या डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। तो हम लोग का करेक्ट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज से। 6. Which article provide that a law made under Article 2 and 3 are not constitutional amendments? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम लोग का लॉ बन रहा है आर्टिकल 2 और 3 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ना कि आर्टिकल 3। सेवंथ क्वेश्चन, यूनियन ऑफ इंडिया इज indestructible but states are ऑप्शन ए indestructible, बी destructible, सी sovereign या डी इंडिपेंडेंट। मीन्स ये कह रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया को तोड़ा नहीं जा सकता है, पर क्या स्टेट्स को भी नहीं तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, या फिर स्टेट सोवरेन है या इंडिपेंडेंट है? तो करेक्ट आंसर स्टेट को तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल एमपी से ही टूट के बना छत्तीसगढ़। Which article allows a parliament to form a new state by separation from an existing state? मीन्स कौन सा आर्टिकल है पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि एक नया स्टेट बनाया जाए? एग्जिस्टिंग स्टेट से एक नया स्टेट बनाने का पावर किस आर्टिकल में है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 3 में। द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 3 आर ऑप्शन, क्या बाइंडिंग है वो, या एडवाइजरी है, या मैंडेटरी है, या वीटो पावर है? तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो रिकमेंडेशन होता है सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी होता है वो। ऑप्शन ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं। यूनियन टेरिटरी जो गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये इसको कंट्रोल करती है यूनियन ऑफ इंडिया, मीन्स यूनियन पार्लियामेंट इसको कंट्रोल करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 रीऑर्गेनाइज्ड बी, पहला फंडामेंटल राइट्स, बी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल या डी जुडिशरी? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को। क्वेश्चन है
कौन सा स्टेट को क्रिएट किया गया था इन द ईयर 2000 अंडर आर्टिकल 3? क्वेश्चन, विच स्टेट वाज क्रिएटेड इन ईयर 2000 अंडर आर्टिकल 3? इसका करेक्ट आंसर है झारखंड. Which article provided that the parliament may form a new state by uniting two or more state? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट एक नया स्टेट बनाएगा बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट को यूनाइट करने के बाद एक नया स्टेट बनता है. तो इसका पावर है पार्लियामेंट कर सकता है, पर ये किस आर्टिकल में कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, आर्टिकल नंबर 3. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इंडिया इज indestructible union of destructible states, destructible union of indestructible states, indestructible union of indestructible states, destructible union of destructible state. तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है. इसका सही आंसर है ए, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट. मीन्स यूनियन को तो डिवाइड नहीं किया जा सकता है, पर जो उसके अंदर स्टेट्स हैं उसको डिवाइड किया जा सकता है. Which state was admitted in the Union in the year 1975? यूनियन में कौन सा स्टेट को एडमिट किया गया था 1975 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम, क्योंकि गोवा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तो पहले से ही यूनियन के पार्ट था. यूनियन टेरिटरी आर मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल. इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट शेड्यूल. पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट लाइज विथ. मीन्स स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का पावर किसके पास है? स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का पावर किसके पास है? तो करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट के पास. ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ना ही प्रेसिडेंट के पास. द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स. तो इसका पहला ही आंसर होगा नेम्स ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी. फंडामेंटल राइट तो पार्ट 3 में दिया हुआ है, डीपीएसपी पार्ट 4 में है, और लैंग्वेजेस तो 8 शेड्यूल्स में है. विच आर्टिकल एम्पावर्स ए पार्लियामेंट टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट? तो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने का पावर देता है? तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 3. द कॉन्स्टिट्यूशन 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 एडमिटेड विच स्टेट इनटू द यूनियन? मीन्स 1975 में कौन सा स्टेट यूनियन में आया था? तो उसका करेक्ट आंसर है सिक्किम. और कौन से अमेंडमेंट से आया था? 36 अमेंडमेंट से आया था. तो करेक्ट आंसर है सिक्किम. तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग. ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यूनियन एंड टेरिटरी से.